गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 11 के बच्चों के लिए क्लास होनी है और पिछले दिनों जो है हमने ट्रांसफॉर्मेशन का पहला चैप्टर आप लोगों को पढ़ाया था और उस चैप्टर का नाम था रिमूवल ऑफ टू, जैसा कि हम बोर्ड में लिख रहे हैं। और इस चैप्टर के अंतर्गत हमने जो है पढ़ा था कि इस टू को कैसे हटा करके एक नया सेंटेंस बनाया जाता है और ये टू है क्या। तो हमने आपको बताया था कि ये टू एक एडवर्ब है और ऐसे सेंटेंसेस को जब रीराइट किया जाता है तो इस टू को जो है हटा करके एक नया एडवर्ब हम लाते हैं और फिर हम जो है नया सेंटेंस बनाते हैं। तो इसी चैप्टर में आज हमें थोड़ा सा काम शेष बचा हुआ है, उसको करना है। तो आपको बताते हैं कि इसी चैप्टर में कुछ एक्सरसाइजेज होंगी जिनमें आपको ठीक इसके अपोजिट काम करना है और उनको अगर हम नाम देना चाहें तो हम ये कह सकते हैं यूजिंग ऑफ टू। यूजिंग ऑफ टू यानी कि टू का प्रयोग करके कैसे सेंटेंसेस को रीराइट किया जाएगा। पहले तो आपने हटा करके रीराइट किया, इस बार आपको जो है प्रयोग करके रीराइट करना है। तो ये काम बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है क्योंकि ठीक इसके अपोजिट ही काम होना है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो हम एक सेंटेंस लिखते हैं, आप उसको देखिए। हमने लिखा ही इज सो बिजी दैट ही कैन नॉट कम हियर। ये सेंटेंस है हमारा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक एडवर्ब आया हुआ है और दैट के बाद एक नई क्लास बनी हुई है। अब अगर हम टू का प्रयोग करके सेंटेंस को लिखें तो मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप सो की जगह क्या लिख देंगे, एडवर्ब टू लिख देंगे और इसके बाद आए हुए एडजेक्टिव को रख देते हैं और फिर देखते हैं यहाँ से जो है नई क्लास शुरू हो रही है। तो जब जैसे ही नई क्लास शुरू हो तो आप यहाँ पे एक इन्फिनिटिव ले आएँ। तो इन्फिनिटिव लाने का मतलब है कि आपको इसके बाद वर्ब रखनी पड़ेगी और जब आप वर्ब रखेंगे तो इसका भी काम ख़त्म हो जाएगा, इसका भी काम ख़त्म हो जाएगा और आपका सेंटेंस बनेगा कम हियर। तो हमने देखा कि पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि टू का प्रयोग करके कैसे सेंटेंस को बनाते हैं, टू को हटा करके कैसे सेंटेंस को बनाते हैं। यहाँ पर टू का प्रयोग करके सेंटेंस को बनाते हैं। आइए एक उदाहरण और देखते हैं। हमने लिखा द लॉग इज सो हैवी फॉर द ओल्ड मैन। सॉरी, द लॉग इज सो हैवी दैट द ओल्ड मैन cannot lift it। इस तरह का सेंटेंस है। तो इसको भी आपको एडवर्ब टू के
प्रयोग से ही लिखना है। तो हम लिखते हैं द लॉग इज टू, एडजेक्टिव ले आते हैं हैवी, और यहाँ से नई क्लास बन रही है। ये थोड़ा सा नए तरीके का सेंटेंस है, आप इसको ध्यान से देखें। हमने देखा कि पिछले सेंटेंस में दोनों सब्जेक्ट कॉमन थे, पहला वाला भी और दूसरा वाला भी, लेकिन इस बार सब्जेक्ट जो हैं दोनों अलग अलग हो रहे हैं। तो ऐसी दशा में हमने आपको पीछे भी बताया था कि इस नाउन को या यहाँ पर आए हुए प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव केस में बदल करके इन्फिनिटिव के पहले रख लिया जाता है। तो हमने एक प्रीपोजिशन लगा दिया फॉर द ओल्ड मैन, और फिर हमने इन्फिनिटिव बनाया टू लिफ्ट इट। इस तरह से ये सेंटेंस जो है हमारा बन के तैयार हो जाता है, और मुझे लगता है कि ऐसे सेंटेंसेस को बनाने में आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आइए एक दो सेंटेंस और देखते हैं। हमने कहा बीना इज सो यंग दैट शी कैन नॉट conduct this job. Beena is so young that she cannot conduct this job. तो यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना है। हमने लिखा बीना इज सो को एडवर्ब टू में बदल दिया, टू एडजेक्टिव रखते हैं यंग, नई क्लास शुरू होती है। हमने देखा दोनों के सब्जेक्ट कॉमन हैं, तो ऐसी दशा में जो है आपको इसको छोड़ देना होता है, सीधे इन्फिनिटिव लाते हैं टू कंडक्ट दिस जॉब। तो इस तरह से ये सेंटेंस बन जाता है, और ऐसे ही सेंटेंसेस आपको एक्सरसाइज में मिलने वाले हैं, और संभवतः जो है आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। आइए एक सेंटेंस और देखते हैं। हमने लिखा ही इज एक्सट्रीमली टायर्ड, या हमने कहा ही इज टायर्ड बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। प्रॉपर लिमिट, ये दो सेंटेंस हैं जिनका मीनिंग कॉमन है, और दोनों का सल्यूशन एक ही होता है। एक ही तरह से इन्हें हम सॉल्व करते हैं। हमने बताया था इस एक्सट्रीमली का मतलब भी एडवर्ब टू होता है, और ये जो बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लिखा हुआ है इसका मतलब भी टू ही होता है। तो नया सेंटेंस जब आप बनाएंगे तो आपको मिल जाएगा, या नया सेंटेंस इस तरह से बनेगा ही इज़ टू टायर्ड।
तो चाहे सेंटेंस में एक्सट्रीमली आया हुआ हो, चाहे सेंटेंस में एक्सेसिवली आया हुआ हो, चाहे सेंटेंस में ओवर आया हुआ हो, उसको हटा करके आपको जो है एडवर्ब टू लिख देना है और इस तरह से जो है आपका नया सेंटेंस एडवर्ब टू की सहायता से बन जाएगा। तो इस तरह से ये एक्सरसाइजेस सॉल्व होनी है और आप एक्सरसाइजेस को सॉल्व करें। किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो उसे कमेंट बॉक्स के थ्रू शेयर करें। आज की क्लास यहीं तक होती है। हैव अ नाइस डे।